देखिएगा, लास्ट क्लास में कल हमने बायो सावर्ट लॉ के बारे में डिस्कस किया था। कल क्लास तो नहीं हो पाई थी, मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दोबारा से बताने की जरूरत है उस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, कल हमने बात की थी कि बायो सावर्ट लॉ के द्वारा किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना, कैलकुलेट करना, वो हम कल डिस्कस कर चुके थे। अगर देखें सिलेबस के अंदर से तो वो टॉपिक तो है नहीं वैसे सिलेबस में, लेकिन आपको आना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, क्वांटिटी में आता है, ठीक है। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। यानी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में एक बार दिख रहा होगा ना सभी को। थोड़ा और करें। चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक बार रुकिएगा। चलो ठीक है। अब मान लेते कि आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सर्कुलर लूप है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम बात करेंगे। इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इसके सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दोनों ही केस में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे कि सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। पहले सेंटर की बात करते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट आई है इस लूप के अंदर। सर एप्लीकेशन ओनली फाइनाइट वायर वाला ही है, बोल्ट सावर्ट लॉ का, किसने कहा फाइनाइट वायर का? एक मिनट, ये मैसेज क्या है? तो सिलेबस थोड़ा देख लिया करो आप भी, देखिएगा। अब पहला क्वेश्चन यही है कि आप डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट आप क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज। हमने मान लिया कि इसके अंदर से करंट है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इस लूप के अंदर करंट है क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, और मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। रेडियस कितनी इसकी, आर है। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। इस लूप के सेंटर पे हम निकालेंगे, ये सेंटर वो है, इस सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था। तो देखिएगा, आपको राइट हैंड का जो फिंगर्स है वो किधर सेट करनी है, जिधर उस लूप के अंदर करंट की जो कर्लिंग है, ठीक है ना, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स की कर्लिंग सेट करेंगे। देखिएगा, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो आपको पता है कि जो आपका थंब है वो इनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, यानी इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। आपको पता है कि इनवर्ड को हम क्रॉस से लिखते हैं और आउटवर्ड को हम डॉट से लिखते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं लिख देता हूँ कि कंसीडर ए सर्कुलर लूप of radius r in which current I flowing anti-clockwise, यानी उसके अंदर से जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, सॉरी कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। सो एट सेंटर डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। नहीं भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन के बारे में, तो बस ये तो आपको लिखना पड़ेगा कि सर्कुलर लूप है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा,
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे हम, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो किससे, बाई बायो सावर्ट। ये साइंटिस्ट थे बायो और सावर्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उनके नाम उन्होंने ये लो दिया था, उसी के नाम पे बोलते हैं बायो सावर्ट को। क्या कहता है बायो सावर्ट लो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी क्वेश्चन पे वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बायो सावर्ट लो का, कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट होता है, जैसे कि हम उसमें बात करते हैं गाउस लॉ में, जैसे सॉरी कूलाम लॉ में हम उसको कैसे बोल देते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट होता था उसको हम बोलते थे परमिटिविटी, और ये जो म्यू नोट होता है ना इसको बोलते हैं परमेएबिलिटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आई उस वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट होता था, डीएल उस वायर का स्मॉल लेंथ जिसको हम करंट एलिमेंट बोलते थे। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, डीएल क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका अगर हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखा था तो वहाँ पे आर क्यूब हो गया था, क्योंकि और ये साइन थीटा क्या होता है कि डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता है वो साइन थीटा होता है। तो ये इतना हमने कल की क्लास में पढ़ा। अब देखिए इस लूप के बारे में आते हैं, ठीक है। तो बाई लूप डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, जो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन 90 अपॉन, देखिए मैंने साइन 90 क्यों रख दिया। आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है ये एंगल होता है डीएल और आर के बीच का, ठीक है। तो याद होगा आपको कल हमने एक वायर लिया था, ये हमने एक कंपोनेंट डीएल कंसीडर किया था और इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट टी था, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो ये जो एंगल होता था डीएल और आर के बीच का, इसको हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, अब ये मैंने 90 डिग्री लिखा, मैथ वाले बच्चे तो देख ही बता सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि ये पूरा लूपेक्स में करंट फ्लो हो रहा है आई, हमने एक स्मॉल पार्ट मान लिया डीएल, इस पूरी जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, इसका एक स्मॉल पार्ट हमने बीएल कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये स्मॉल पार्ट बीएल कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा इस बीएल के अंदर जो करंट है वो किस तरह से इधर फ्लो होगा। मैंने बताया था ना कि जो डीएल है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डीएल की डायरेक्शन हमेशा जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन की तरफ ही होती है। तो देखिए डीएल की डायरेक्शन इधर है, सोचिएगा कि डीएल है वो किस डायरेक्शन में है, इसमें नीचे की तरफ, और ये क्या होगी इसकी रेडियस, यानी ये तो टेंजेंट हो गया और ये रेडियस हो गया। आपको पता है कि किसी भी सर्किल की जो रेडियस है टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा तो dB इक्वल टू, मैं इसको एक दो स्टेप कम ही कर देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में कर देता हूँ। देखिएगा ये आपके पास हो गया, अब डीएल है, चलो एक लिख देता हूँ कोई बात नहीं, फिर बोलोगे सर ज़्यादा शॉर्ट में कर दिया आपने। आई डी एल, ये डीएल क्या है, ये स्मॉल एलिमेंट ये है, इसकी वजह से ये इतना डीबी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इस डीएल की। अब देखिए ये वाला डीएल भी स्मॉल डीबी जनरेट करेगा, ये छोटा डीएल भी डीबी जनरेट करेगा, ये डीएल भी, यानी इसके अंदर जितनी नंबर ऑफ डीएल है, छोटे छोटे डीएल 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 मिला के टोटल डीबी डीबी वो कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल डीएल डीएल मिला के किसके बराबर हो जाएंगे, इस पूरे लूप की सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएंगे। यानी हम जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ इसका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? यहां से देखिएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई अपॉन आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। केवल क्या बचेगा? वेरिएबल डीएल। भाई आर तो कांस्टेंट रहता है, इसी भी डायरेक्शन में लीजिए, आर तो कांस्टेंट है, और आई इस लूप के अंदर करंट की वैल्यू भी चेंज थोड़ी हो रही, करंट भी कांस्टेंट है, केवल डीएल चेंज हो रहा है। यहाँ पर डीएल अलग है, यहाँ पे डीएल अलग है, यहाँ पे डीएल। अब ये टोटल डीएल डीएल मिला के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू 2 पाई आर। तो हम टोटल डीएल मिलाएंगे, जितने भी डीएल इसके अंदर फॉर्म होंगे इस लूप के अंदर, तो सभी का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? इस वायर की सरकमफेरेंस छोटे छोटे पार्ट्स हम मिलाएंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2 आर। ये क्या हो जाएगा? किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो किसी को दिक्कत है क्या? बता दीजिए मुझे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इतना लिखेंगे पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, आप नोट्स में पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। तो यानी मेन बायो सावर्ट लॉ से एक डीएल की कॉस्ट 90 हो गया, और यहाँ पे 90 का मतलब 1 हो गया। अब डीएल निकालेंगे टोटल का, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, टोटल कंप्लीट वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और उसके यहाँ पे मिटाते हैं हम इसको। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो अब ले लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायो सावर्ट लॉ। ये सेंटर के हमने निकाला था। अब हम सेकंड बात करेंगे एक्सिस की ऊपर। गुंजन, जतिन, मंजिल, निशु, रियलमी, ये मैं देख रहा हूँ 2-4 लड़कियां हैं ना, अंजलि होगी, याना होगी, इनको आता जाता कुछ है नहीं, और ऊपर से क्लास भी देती नहीं है। इनसे सिंपल वेक्टर भी पूछ लेना, वो भी नहीं समझ में आता है। और जिस दिन बोलते हैं ना कि भी आज सब बच्चे आएंगे, तब तो वो आएंगे नहीं। और जिस दिन ट्रेंड वो चला देते हैं कि चलो सबसे कल से आना है सभी को, उस दिन ये गायब हो जाती है। चलिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, एट एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ये भी काफी देखो आएगा, तो ये 3 नंबर में आएगा डायरेक्ट, अगर न्यूमेरिकल साथ जुड़ के आता है 5 नंबर में हो जाता है। ठीक है, एक बार लूप के बारे में बात करते हैं। वो सेंटर पे था, ठीक है ना, ध्यान देते हैं एट एक्सिस। हमने मान लिया कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है। इसके सेंटर पे तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है ना, ये हमने। अब देखिएगा, मानते इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जहां पे आपको क्या निकालना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इमिटेट, जैसे ये आप सोचिएगा कि ये लूप है, इस तरह सोचिएगा कि ये एक सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस से सेंटर से जो लाइन पास होगी ना, उस पे हम निकालेंगे। यानी ये जो लाइन है, ये लूप सोच हम 3D यहाँ पे बना नहीं सकते, ये सर्कुलर लूप है। इस तरह से आप सोचिएगा कि एक सर्कुलर लूप है, जैसे कोई भी रिंग होगी, रिंग तो ज़्यादा छोटी होगी, आप जो बैंगल्स वगैरह देख लेंगे हाथ का,
उसके एक्सिस से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन पर कहीं पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वही तो लाइन एक्सिस लाइन कहलाती है जो उसके बिल्कुल सेंटर से पास होती है। तो मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर लूप है इसके अंदर करंट, अब पहले हम बात करेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है उसको कैसे लें, ठीक है। तो मैंने बताया कि कोई भी दिक्कत नहीं है, आप करंट की डायरेक्शन किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है, यानी करंट का इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखिएगा आपसे पूछा जाए कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, तो सेंटर पे तो आप सीधा निकाल सकते हैं, थंब से राइट हैंड थंब से फिंगर ऐसे टच करने तो सेंटर तो बाहर की तरफ होगा। लेकिन हमें सेंटर पे थोड़ी कैलकुलेट करना है, हमें तो इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा उसके बारे में हम बातें करते हैं। अब देखिएगा हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस मान लेते हैं आर, यानी कोई भी पॉइंट पी है किसी भी सर्कुलर लूप के सेंटर से आर डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब सबसे पहले हम एक स्मॉल डीएल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए ये हमने एक स्मॉल डीएल कंसीडर किया, ठीक है। इस स्मॉल पार्ट डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर जितने भी डीएल डीएल जितने भी है उन सभी का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इस पूरे रिंग की वजह से उस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक बार गुंजन ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो किसका था कि किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे वो पार्ट हटा दिया आपका सिलेबस में, वो मैग्नेटिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट है बस केवल, वो ही हम बात करेंगे। तो देखिएगा मान लीजिए कि यहाँ से ये डिस्टेंस है जो मानते हैं एक्स, और हम इसकी रेडियस कितनी मानते हैं आर। तो यहाँ से देखिएगा ये हमने एक स्मॉल डीएल की वजह से जो उस पॉइंट पी से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, उसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है ना। आर दो बार हो गया, ये मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स में कंफ्यूज मत होना, आप इसको x मान रखा होगा या इसको r मान रखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी डेरिवेशन इसकी a रेडियस है, बस ये थोड़ा आपका मेंशन कर देना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, कंसीडर a loop in which current I is flowing so that magnetic field, देखो यहाँ थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ वैसे, अदरवाइज हैंड राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, आपने देखा होगा नोट्स में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, मेरी नहीं है वो, ठीक है। तो सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, हमें किस पे निकालना है, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो किसकी वजह से निकालेंगे हम, डीएल की वजह से। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं पहले। तो देखो इस डीएल की वजह से यहाँ पर हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कैसे, कि इसमें करंट कैसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है तो बाहर की तरफ। अब देखिएगा ये जो डीएल है इसके अंदर करंट कैसे होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। इसमें करंट कैसे होगा, इस दिशा में, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर, ये पी मान लीजिए एक टेंजेंट हो गई, पी क्या हो गई, एक टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा पहले तो ये बताइए मुझे ये वाला एंगल कितना होगा, एक बार मुझे ये एंगल बता दीजिए। ये एंगल सभी को पता होना चाहिए 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस का टेंजेंट के साथ हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मैं एक मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैं कुछ लेके आता हूँ जो सर्कुलर रिंग हो, एक मिनट रुकिए। देखिएगा ये आप सोचिएगा कि सर्कुलर लूप है, इसके एक्सिस पर ये यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, क्लियर। अब देखिएगा
ये जो लाइन है ये जो स्लोप वाली लाइन है, इंक्लाइन प्लेन लाइन, ये क्या हो गया कि इसका एक्स एक्सिस होगा, और ये वाली जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा रह गया, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये रेडियस के साथ जो एंगल है यहाँ पे, डीएल हम मान लेते यहाँ पे कंसिडर करते, तो डीएल की डायरेक्शन इधर होगी, और ये जो डायरेक्शन है एक्स की वो इधर होगी, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, चाहे आप इसको कितना ही ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, ये एंगल कितना रहेगा हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि ये एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एंगल है, यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया, एक डीएल इधर को ले लेते हैं, ठीक है, ये डीएल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने, वो ये एंगल कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि दोनों, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करेंगे पॉइंट पी के ऊपर। अब देखिएगा, तो जो यहाँ पर मैग्नेटिक, इसकी वजह से, इस डीएल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखो इसमें करंट कैसे, ऐसे देखिएगा, करंट इस तरह से, करंट इस तरह से, तो सेंटर पे तो ऐसे हो गया, लेकिन यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डीएल की वजह से जो डीबी की डायरेक्शन होगी हो जाएगी ऐसे। देखिएगा, आप सोचिएगा कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर डीबी की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना, और इस वाले डीएल की वजह से कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो क्यों, क्योंकि कई चीजें आपको इस तरह से दे रखी होगी डायरेक्शन, नहीं मतलब ये डायरेक्शन ऐसे दे रखी होगी, और ये डायरेक्शन, ये जो डीबी की डायरेक्शन किसी बुक में तो आपको इस तरह से मिलेंगी आउटवर्ड में, ठीक है ना, और किसी बुक में वो आपको इनवर्ड मिलेंगी। इसका जो मेन रीजन है वो क्या होता है, एक मिनट लाइट गई, इसका जो दिख तो रहा होगा सभी को, इसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है, इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है ना। देखिएगा इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एंटी क्लॉक कर दीजिए, ऐसे दिख रहा नहीं होगा आपको, बाहर की तरफ अंदर में लिखा है उसको, तो अंदर ये कब होगी पी पर, इसलिए मैं ये डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ इसको, क्लॉक वाइज देता हूँ, ठीक है। अब अंदर की, अब देखिएगा यहाँ पर हम निकालेंगे इस पीएल की जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल यहाँ पर अगर मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो मुझे बताइए ये कितना होगा यहाँ पर, तो ये थीटा हो जाएगा, तो डीबी कोस थीटा, दिख रहा है क्या आपको थोड़ा सा, मैं इसको एक रोटेट कर देता हूँ, यानी इसको कंपोनेंट में बांट लेते हैं, ठीक है ना, इसमें बांट लेते हैं कंपोनेंट में, ठीक है, डीबी कोस थीटा और डीबी साइन थीटा, ऐसे इसका कंपोनेंट डीबी कोस थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या होगा, डीबी साइन थीटा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे कि जो डीबी कोस थीटा, मैं एक बार इधर ला देता हूँ, एक बार समझने की कोशिश करना आप, ठीक है, कि ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये सोचिएगा, और डीबी, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है भाई। ये दो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि सॉरी अलग अलग क्यों है, एक डीएल इसकी वजह से है और एक डीएल इसकी वजह से, दो डीएल हमने कंसीडर किए हैं, इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है, ये आपका एक्सिस एक्सियल लाइन है, ये वाला जो दिख रही है ना, जो पॉइंट पी पर एंटर, ये सेंटर से आगे जो ये आर होगी, क्लियर, दिख रहा होगा। अब देखिएगा हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, कंपोनेंट में जब डिवाइड करेंगे तो ये एंगल हमने कितना माना है, यहां से ये एंगल आ रहा है जो, ये हमने माना है 5। अब मैं इसको देखिए समझाता हूं आपको, ये एंगल 5 है, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब इसके कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, जब ये 5 है तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस 5, ये दोनों 90 डिग्री है,
तो ये जब अगर थीटा है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना बचेगा थीटा। यहाँ पे हमने थीटा इसे क्या माना हुआ है फाई माना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यानी इस डीबी का जिसके साथ एंगल बनता है वो तो हमेशा कोस होता है, तो ये कितना हो गया डीबी कोस थीटा। और इसका ये वाला जो है ये क्या बचेगा डीबी साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले के लिए ये वापस से फाई हो गया, तो ये वाला जो है तो डीबी कोस फाई, ये फाई है ठीक है थीटा में, और ये कितना हो गया डीबी साइन फाई। यानी आप ध्यान से देखिएगा कि बीबी कोस फाई और डीबी कोस फाई इन दोनों कंपोनेंट के जो कंपोनेंट हैं वर्टिकल कंपोनेंट वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जो डीबी साइन थीटा है वो दोनों डीबी साइन थीटा एक तरफ होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी वो किसकी वजह से होगा बीबी साइन थीटा की वजह से, थीटा नहीं सॉरी फाई की वजह से होगा। अब देखिएगा आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर डीबी और ये डीबी साइन यानी यहाँ पे तो 2 डीबी साइन थीटा होना चाहिए। हाँ आप इससे भी कर सकते हैं 2 डीबी साइन थीटा से। देखो अगर आप केवल एक डीएल की वजह से लेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा डीबी साइन थीटा। एक सिंगल डीएल का तो कितना है डीबी साइन थीटा। अगर दोनों को ही कंसीडर करते हैं तो आप 2b साइन थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे 2b साइन थीटा रखेंगे। अब देखिएगा इस 2b साइन थीटा यानी b की वैल्यू हम कहां से लिखेंगे बायो सावर्ट लॉ से। एक बार यानी जो आपका db आया है वो कितना हो गया db साइन थीटा सॉरी साइन फाई। आप चाहे इसको एक मिनट में वापस से कर देता हूं। अब चाहे इसको आप 2 लिख के करेंगे, चलो मैं 2 से करा देता हूं आप कंफ्यूज हो जाएंगे उससे। तो देखिएगा 2 dB क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास सॉरी आई साइन थीटा और साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। भाई डीबी की वजह तो हमने साइन थीटा यहाँ पे रख दी और इसके ये साइन फाई। अब थीटा तो आप 90 डिग्री रख लेंगे, ये तो कितना हो गया 1 हो गया। यानी आपके पास बचेगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? ये आपके पास बचे। अब देखिएगा इसको सोल्व कीजिए इन दोनों डीएल इस डीएल और इस डीएल के बीच यानी ये दोनों डीएल कितने एरिया पर ये एरिया भी पाई आर होगा ये एरिया सॉरी ये लेंथ भी पाई आर होगी और ये वाली लेंथ भी क्या होगी पाई आर। देखो तो मैंने ये बताया था कि अगर आप एक डीएल को कंसीडर करते हैं तो पूरा डीएल कंप्लीट रोटेट करेगा तो वो 2 पाई आर के बराबर होगा। अगर आप दोनों डीएल कंसीडर करते हैं तो इसका हाफ पार्ट और इसका हाफ पार्ट यानी केवल कितना रखना पड़ेगा आपको पाई आर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आप एक डीएल की वजह से लेते हैं तो यहाँ पर 2 एलिमिनेट आपको 2 एलिमिनेट करना पड़ेगा और फिर आपको टोटल इंटीग्रेशन 2 पाई आर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए साइन फाई की वैल्यू रखिए पहले साइन थीटा इस ट्रायंगल में या इसमें साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे आप। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन एक्स आ जाएगा और ये एक्स की वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ जाएगी आपके पास एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ये रखेंगे वैल्यू और इस आर की जगह भी आप ये रख देंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसको फिर हम ड्राइव कर लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है इसको सोल्व करना है। तो एक बार इसका समझ में आया कि नहीं आउटलाइन एक बार बताइए। इस वाले की वजह से निकालेंगे बस यहाँ पे ये सेंटर है थोड़ा। बताइए एक बार समझ में आया कि नहीं। देखो कैसे करना है एक बार मैं वापस से बता देता हूँ आपको कि इस लूप के सेंटर से ठीक है ना यहाँ से हमने पॉइंट पी कंसीडर किया है जहां पर हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक
फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा इस bl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो db होगा कुछ, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो दूसरा bl हमने कंसीडर कर लिया, वो भी कितना होगा, db होगा। इन दोनों dB की पहले हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेंगे आपके पास साइन थीटा। अब चाहे तो आप 2 साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो बस इतना ध्यान रखना है जब आप 2 साइन थीटा रखेंगे तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 पाई आर इंटीग्रेशन कंप्लीट का करना पड़ेगा। अगर आप केवल 2 साइन थीटा रखेंगे तो आपको आधे पार्ट का करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साइन थीटा ये दो डीएल से मिला के आया। अगर एक साइन थीटा रखेंगे आप डीबी साइन थीटा, तो आपको पूरा करना पड़ेगा 2 पाई आर, ठीक है। और बस फिर साइन फाई और आर की वैल्यू को आपको सब्सटीट्यूट करना है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे रिलेटेड मैं आपको इसकी डायरेक्शन ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप उसको नोट करना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है।